हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि निधि जो होती है वो जिया को पनिश करती है ना कि आज तुझे आज तुम्हारे रूम में मैं सोऊंगी और तुम दोनों को अलग अलग करके रहूँगी। तो ऐसे बोल करके जो निधि होती है वो जिया और रूही के बीच में ना सो जाती है, लेकिन जो हमारी जिया है वो कहाँ मानने वाली है। वो देखती है कि निधि अब सो गई है तो वो चुपके से जाके रूही को उठाती है कि चलो ना हम दूसरे रूम में चलते हैं। ऐसे बोल करके वो रूही को दूसरे रूम में ले जाती है एंड वहाँ पे करती है जी रोमांस को थोड़ा सा स्टार्ट। तो ये एक दूसरे की बाहों में होते हैं और एक दूसरे की आंखों में ना खो रहे होते हैं। बस ऐसा मोमेंट होता है ना कि बस अभी एक दूसरे के हो जाए। तो रूही जो होती है वो जिया को किस करने के लिए ना आगे बढ़ रही होती है। तो जिया जो है वो पीछे हो जाती है। तो रूही कहती है कि क्या किस करूं या नहीं करूं। तो जिया कहती है यार वेट ना, मैंने कुछ स्पेशल सोचा था ना। तो रूही कहती है कि स्पेशल क्या स्पेशल। तो जिया कहती है कि एक काम करो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस निकाल के रखी है ना, तुम उसे पहन लो। तो रूही कहती है यार इतने में निधि जग जाएगी। तो जिया कहती है यार वो सोएगी ना, छोड़ना उसे, तुम जाके ड्रेस बदलो ना। तो रूही कहती है यार कपड़े क्यों बदलने हैं जब कपड़े उतारने हैं तो जिया हंसती है, कहती है यार तुम कब से ये बोलने लग गई। तो रूही कहती है यार पता नहीं, मुझे आज ना बिल्कुल 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 भी मन नहीं है ना कुछ भी चेंज करने का या फिर कुछ भी। बस मेरा मन कर रहा है आज मैं बस तुम्हारी हो जाऊँ, तुम्हारी बाहों में सो जाऊँ। तो मुझे उस दिन की तरह आज सुला दो ना। पता है तुम्हें इतनी प्यारी नींद आई थी ना उस दिन, बस मत पूछो। तो जिया कहती है कि हाय मैं भी तो वही चाहती हूँ ना कि आज तुम्हें अपनी बाहों में सुलाऊँ, तुम्हें जी भर के प्यार करूँ, तुम्हें अपनी आंखों में बसा लूँ। तो रूही कहती है फिर इंतज़ार किसका कर रही हो। तो जिया कहती है यार बस कुछ अरमान हैं, उन्हें भी पूरा कर लेने दो ना। तो रूही कहती है यार उफ, ये तुम्हारे अरमान जान ले जाएंगे मेरी। तो जिया कहती है कि अरे मेरी जान मैं ही तो हूँ, बस एक तुम्हारी जान, अब मुझे तुमसे कौन लेके जाने वाला है। तो रूही हंसती है, कहती है ओ हेलो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही थी, मैं मेरी जान की बात कर रही थी। तो जिया कहती है कि ओ मैं भी तो वही कह रही हूँ, तुम्हारी जान तो मैं ही हूँ। तो रूही हंसती है, कहती है अरे यार तुम सच में पागल हो, पता है तुम्हें। तो जिया कहती है कि हाँ हूँ ना, बस तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। तो उसके बाद रूही जो होती है वो ड्रेस चेंज करने के लिए अंदर जा रही होती है ना, बाथरूम में। तो जिया कहती है कि अरे तुम कहाँ जा रही हो। तो रूही कहती है कि ड्रेस चेंज करने। तो जिया कहती है जब हमारे बीच में सब कुछ है ही है तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत आ रही है ना अंदर जाने की, मेरे सामने बदल लो। तो रूही कहती है कि जान मैं आपके सामने कपड़े तो बदल लूँगी, लेकिन फिर आपका अपने आप पे कंट्रोल ना हो और आप बीच में ही रोक दो और स्टार्ट हो जाओ तो कुछ कह नहीं सकते ना, फिर आपके अरमान का क्या होगा। तो जिया हंसती है और कहती है हाँ यार ये तो तुम सही कह रही हो ना, मेरा कोई भरोसा नहीं है, कहीं मैं तुम पे वहीं ना टूट जाऊँ तो मेरा प्लान तो खराब हो जाएगा यार, सही कह रही हो ना तुम। तो रूही कहती है बस तो मैं तो सही कहती हूँ, तो अब छोड़ो और मुझे जाने दो। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है जाओ। तो ऐसे बोल करके रूही जो होती है वो चेंज करने जाती है एंड जिया जो होती है ना वो बाहर वेट कर रही होती है बड़ी बेसब्री से कि रूही बाहर आए, रूही बाहर आए। तो जिया जो होती है वो रूही को आवाज़ लगाती है कि ओ हेलो कपड़े बदल लिए या फिर मैं अंदर आके कुछ हेल्प करूँ। तो रूही कहती है कि हाँ अंदर आके हेल्प कर दो ना, तुम्हारी हेल्प की तो ज़रूरत है, पहनने की जगह फिर उतार दोगी। तो जिया हंसती है, कहती है यार तुम इतनी देर लगाओगी क्या, मुझे नहीं पता था, अगर पता होता ना तो मैं तुम देती ही नहीं। तो रूही कहती है कि अब ऐसी ड्रेस लाई हो, मुझे तो शर्म आ रही है बाहर आने में भी, बदतमीज़ कहीं की, कैसी ड्रेस है ये। तो
जिया जो होती है कहती यार कब से मेरा अरमान था ना तुम्हें ऐसे देखूं, अब बाहर भी आ जाओ। तो रूही कहती है यार मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सा हो रहा है ना। तो जिया कहती है कि आओ तो सही, एक बार आ जाओ पक्का प्रॉमिस, फिर चेंज कर लेना, एक बार तो आओ। तो रूही जो होती है ना वो बाहर आती है और जिया उसे ना बड़े प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है, क्योंकि जो रूही की ड्रेस होती है वो कंप्लीट नेट की होती है ना, प्रॉपर मतलब गाउन होती है एक। तो जिया जो होती है वो बड़े गौर से देख रही होती है ना रूही को। तो रूही जो होती है कहती है कि क्या तुम ऐसे कपड़े, यार तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल सा होता है। तो जिया जो होती है वो रूही के पास जाती है और उसे ना अपने गले से लगा लेती है। तो रूही कहती है क्या। तो जिया कहती है कुछ नहीं यार, वैसे तुम अनकंफर्टेबल हो तो तुम चेंज कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक एक बार मुझे तुम्हें इस कपड़ों में देखना था, बस ये देखना था ना कि मेरी जान कितनी खूबसूरत लगती है। तो रूही कहती है कि यार ये कपड़े पहने हुए और ना पहने हुए एक बराबर ही है ना। तो जिया हंसती है, कहती है कि हाँ वैसे कहते तुम सही रही हो ना, लेकिन अरमान तो अरमान ही होता है ना, अब मैंने पूरा कर लिया, तुम जाओ चेंज कर लो। तो रूही कहती है कि हाँ रात तो हम ऐसे ही बिताएंगे आई थिंक, चेंज करने में, कभी मैं चेंज करूँगी कभी तुम मुझसे चेंज करवाओगी। तो जिया हंसती है और बोलती है कि तो अब फिर क्या करें। तो रूही जो होती है वो उसके गले में अपनी बाहें डालती है और कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम बताओगी कि क्या करना है, लेकिन तुम तो मुझसे पूछ रही हो कि क्या करना है। वैसे मेरे इरादे तो जिया आज अच्छे नहीं है ना। तो जिया जो होती है वो रूही की कमर में हाथ डालती है और उसे अपनी ओर खींचती ना, और बोलती है कि वैसे जान इरादे तो मेरे भी नेक नहीं है, तुम कहो तो थोड़ी बदमाशी कर लूँ। तो रूही कहती है कि जान आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आपका तो हुक्म हम सर आँखों पर रखते हैं, आपका जो दिल करे वो करिए। तो जिया कहती है कि तुम बताओ क्या करूँ। तो रूही कहती है कि मुझे तो बस आपका अंदाज़ पसंद है, आपका साथ पसंद है, आपके मोहब्बत की बरसात पसंद है। तो जिया कहती है हाय क्या बात है, तुम कहो तो बरसात तुम पे हल्की सी बरसा दे। तो रूही कहती है नहीं। तो जिया कहती है मतलब नहीं से। तो रूही कहती है कि हल्की सी क्यों, आपकी मोहब्बत की बारिश में भीगने का हक तो सिर्फ मेरा है ना, तो आप पूरा भिगा दो। तो जिया कहती है हाय मेरी जान आज कुछ ज़्यादा ही मूड में है। तो रूही कहती है कि ये मूड भी आपके लिए है, मैं भी आपके लिए हूँ, और हम मेरा प्यार भी बस आप ही के लिए है ना। तो जिया कहती है कि जब सब कुछ मेरे लिए है और मेरा तुम्हारे लिए, तो हमारे बीच में ये फॉर्मेलिटीज़ बंद करके एक दूसरे के हो जाए। तो रूही कहती है कि मैं तो कब से चाहती हूँ ना, मगर आप ही हो मुझे अपना बनाना ही नहीं चाहते। तो जिया कहती है कि मैं तो कब से चाहती हूँ ना कि तुम्हें अपने दिल और जान में बसा लूँ, तुम्हें अपने जिस्म और रूह में संभालूँ। तो इसके बाद रूही जो होती है वो जिया को ना किस करने के लिए आगे बढ़ती है और मतलब एक हल्की सी किस करती है। तो जिया कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है कि यार मुझे कुछ आवाज़ सी आई ना। तो जिया कहती है कि नहीं तुम्हें वहम हुआ होगा ना, कोई आवाज़ नहीं आई। तो रूही कहती है कि नहीं यार मुझे लगा ना जैसे कोई आहट सी हुई। तो जिया कहती है नहीं यार तुम्हारा वहम होगा, हम किस कंटिन्यू करें। तो उसके बाद जिया और रूही जो है वो एक दूसरे को ना किस कर रहे होते हैं बड़े प्यार से। उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को अपनी बाहों में उठाती है और उसे ना बेड पे लेटा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और रूही से कहती है कि जान अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको थोड़ा सा प्यार कर लूँ। तो रूही कहती है कि बस आप ही को इजाज़त है, आप थोड़ा नहीं ज़्यादा प्यार कर लीजिए। तो जिया कहती है यार ये मुझसे ना अब सहा नहीं जाता ना, ये फॉर्मेलिटीज़ क्या यार। तो रूही कहती है कि यार मुझे तो पर ये अंदाज़ पसंद है ना आपका। तो जिया कहती है कि अब आपका मतलब ये आपको मेरा अंदाज़ पसंद आ गया हो और आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई हो तो मैं मेरी ख्वाहिश पूरी कर लूँ।
तो रूही कहती है कि अजी जनाब मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी करो ना। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही के मतलब हाथों अपने हाथों में लेती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसे ना किस कर रही होती है। और जो रूही होती है वो मतलब उसके मतलब गले लगा करके ना मतलब उसको साथ दे रही होती है ना उसका। और जिया उसे ना किस कर रही होती है बड़े प्यार से और उसके बालों में हाथ फेर रही होती है, उसकी बॉडी पे टच कर रही होती है। इतने में जी इनके रूम का डोर नॉक होता है। तो रूही जो होती है वो जिया को ना मतलब पीछे फेंक देती है। तो जिया जो होती है कहती है क्या बदतमीज़ी है ये। तो रूही कहती है कि यार अब कौन आया। तो जिया कहती है कि और कौन होगा, निधि होगी। यार ये लड़की ना आज तो कयामत ढाने पे लग रही है बस। तो रूही रूही कहती है कि यार कयामत वो नहीं, अगर उसने मुझे ऐसे देख लिया ना तो मैं ढा दूँगी उसके ऊपर। तो जिया कहती है अरे यार तुम एक काम करो ना, तुम अंदर जाओ। तो रूही जो होती है वो तो चल जाती है जी बाथरूम में वापस चेंज करने के लिए, और जो जिया होती है वो गेट खोलती है ना और देखती है कि निधि है। तो जिया कहती है कि क्या हुआ। तो निधि कहती है यार तू अकेली है यहाँ पे। तो जिया कहती है हाँ बता क्यों। तो निधि कहती है यार रूम में रूही नहीं है ना। तो जिया कहती है कि तो क्या हुआ नहीं है तो निधि कहती है कि तो क्या होगा मतलब वो रूम में नहीं है और तू है कि परेशान नहीं हो रही, तुझे पता है आधी रात को वो कहाँ चली गई। तो जिया कहती है कि यार यहीं गई होगी ना, तू खामखा के फिक्र करती, तू जाके सोना यार। तो निधि कहती है तू पागल हो गई है क्या, रूही रूम में नहीं है। जिया नींद से कुल नींद नींद उड़ा अपनी। जिया मतलब रूही नहीं है यहाँ पे। तो जिया कहती है कि ओ मेरा सर मत खा। तो निधि कहती है तू पागल हो गई है ना। तो इतने में रूही जो होती है वो बाहर आती है ना। तो निधि की तो सांसों में सांसें आती है ना कि रूही तुम यहाँ पर हो। ओ थैंक गॉड, पता है मैं कितना डर गई थी। और एक ये बेवकूफ़ है, जब तुम दोनों साथ में थे तो मुझे बता नहीं सकती थी। तो जिया कहती है कि यार मैं तेरे को लगता है रूही के ना होने पे इतनी बेफिक्र रहूँगी तो तू खुद अंदाज़ा लगा लेती। तो निधि जो होती है कहती है तू लड़की क्या करूँ मैं तेरा, क्या करूँ क्या करूँ करूँ क्या मैं तेरा। यार कैसी बदतमीज़ है तू, तुझे मतलब मुझे परेशानी दे करके अच्छा लग रहा था ना। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा था तभी तो निधि कहती है रुक जा बेटा, तेरी पनिशमेंट ही यही है कि तू अब ना इस रूम में अकेली सोएगी और रूही है मेरे साथ सोएगी। तो जिया जो होती है वो निधि का ना हाथ पकड़ती है और कहती है ओ हेलो गर्लफ्रेंड वो मेरी है, मेरे साथ सोएगी ना। तो निधि कहती है कि ओ दोस्त वो मेरी है और तेरे लिए पनिशमेंट है तो वो मेरे साथ सोएगी। तो जिया कहती है कि यार ठीक है तू और रूही एक ही रूम में सो जाना, लेकिन ऐसे तो मत बोले ना कि वो तेरे साथ सोएगी। तो निधि कहती है यार कैसी लड़की है तू। तो जिया कहती है ऐसी ही हूँ, मुझे पसंद नहीं है ना मेरी रूही के साथ कोई इस तरीके से मतलब कहे कि रूही उसके साथ सोएगी, वो बस मेरे साथ ही सो सकती है ठीक है। तो निधि हंसती और बोलती है कि यार तेरा ये पोजेसिवनेस ना और ये फालतू का लॉजिक ये तो बिल्कुल नहीं पसंद। अब सोने को तो सोना ही कहेंगे ना, ये थोड़ा ना कहेंगे कि रूही मेरे साथ मेरे कमरे में ओनली सोएगी ऐसे कहूँ। तो जिया कहती है कि हाँ ये भी अच्छा है तो तू ऐसे ही कह। तो रूही जो होती है वो हंसती है और कहती है कि यार जिया तुम पागल हो ना, कुछ भी मतलब कुछ भी है भाई। तो जिया कहती है यार तुम भी। तो रूही कहती है कि यार तुम देखो तो सही तुम कह क्या रही हो, इसमें कोई भी हो वो तो हंसेगा ही ना। तो निधि जो होती है वो रूही से कहती है कि यार छोड़ो इसको, ये तो पागल है ना, तुम चलो मेरे साथ, इसकी पनिशमेंट है कि अकेले सोएगी। तो निधि और रूही जो होते हैं ना वो चले जाते हैं और जिया जो होती है वो उसी रूम में अकेली होती है। वो कहती है यार ये दोनों तो चले गए, अब मेरा मन कैसे लगेगा और ये जो मेरी फीलिंग्स हैं इन्हें कैसे करूँ यार। ये निधि ना एक बार मैं घर चली जाऊँ सुबह हो जाए देखना, इसकी तो मैं जो शामत बनाऊँगी ना याद रखेगी ये भी। तो ऐसे बोल के ना सोने की कोशिश करती है, लेकिन जिया को तो नींद नहीं आ रही होती ना कि रूही कहाँ है रूही कहाँ है। तो उसको ना चैन नहीं आ रहा होता तो वो उस रूम में वापस चली जाती है और निधि जो होती है वो जग रही होती है और रूही भी। तो निधि कहती है तू अब क्या करने आई है। तो जिया कहती है कि यार अच्छा सॉरी है ना, लेकिन बस सोने तो दे कम से कम, मुझे मुझे सिर्फ सोना है ना।
तो सोने की इजाज़त तो दे दे कम से कम मुझे। तो निधि उससे कहती है कि पहले इजाज़त दी थी ना तुझे, तो उसका तो देख लिया मैंने क्या हुआ। तो रूही कहती है कि यार कोई बात नहीं ना, अब इसे सोने दे, मेरे को पता है इसे वहाँ पे नींद नहीं आएगी ना। तो निधि कहती है हाँ तू सही कहती है ना, इसे सोने दो, तेरे को पता है ना। तो रूही कहती है यार प्लीज़ ना सोने देना उसे भी। तो जिया भी कहती है यार सोने देना, मैं पक्का सो जाऊँगी ना, और तेरे को पता है कल घर भी जाना है, तो पक्का ना सो जाऊँगी, मैं कुछ भी नहीं करने वाली। तो निधि कहती है ठीक है, लेकिन ये तेरे लिए नहीं रूही, सिर्फ तुम्हारी वजह से ना। तो रूही कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, चलो जी अब तुम सो जाओ ना, नो शैतानी। तो ऐसे बोल कर के ये तीनों ना सो जाते हैं। तो उसके आधे एक घंटे बाद जो रूही होती है ना, वो जिया के पास जाती है और है ना उसकी बॉडी पे ना टच कर रही होती है, कभी उसके हाथ को किस कर रही होती है, कभी उसके माथे पे, तो कभी उसके चिक्स पे। तो जिया की भी ना नींद खुल जाती है और जिया रूही से कहती है कि क्या हम अब नहीं कर सकते कुछ भी, तुम्हें पता है कितना लेट हो गया। तो रूही कहती है यार कोई बात नहीं ना, वैसे भी मुझे आज रात है ना बस जागना है तुम्हारे साथ। तो जिया कहती यार मैं भी तो चाहती थी ना, लेकिन क्या करूँ, ये मेरी कबाब की हड्डी है ना, बस अब छोड़ो तुम सो जाते हैं। तो रूही कहती यार ये कौन सा तरीका हुआ। तो जिया कहती यही तरीका है ना, आप कुछ नहीं कर सकते, चलो शाबाश सो जाते हैं। तो रूही जो होती है वो जिया को ना किस करती है ताकि उसकी फीलिंग्स बढ़ जाए, और उसके हाथों को ऊपर कर देती है ताकि जिया उसे रोक ना सके ना। और उसके बाद उसे ना लिप किस कर रही होती है, फिर उसकी जो टंग होती है उसे ना हल्का सा बाइट करती है और उसकी गर्दन पे किस कर रही होती है ताकि उसकी फीलिंग्स और बढ़ने लग जाए, और उसे मतलब ना साइड कर देती, मतलब साइड में सुला देती है, और उसकी बैक पे किस करने लग जाती है, मतलब पीछे जो गर्दन की साइड होती है वहाँ पे बड़े प्यार से उसके सर में हाथ फेर रही होती है और कोशिश करती है ना कि उसकी टी शर्ट उतार दे। और जो जिया होती है वो कोशिश करती है ना कि उसकी फीलिंग्स ना बढ़े और वो रूही को कंट्रोल कर ले, मगर जिया जो है ना वो खुद को कंट्रोल कर पा रही होती है ना रूही को कंट्रोल कर पा रही होती है। और रूही इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है ना कि वो जिया की टी शर्ट भी उतार देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसे ना किस कर रही होती है, बेपनाह किस कर रही होती है ना उसे। तो रूही कहती मतलब जिया कहती है यार यार कम से कम ये तो शर्म कर लो कि निधि है यहाँ पे, वो क्या सोचेगी अगर उसकी नींद खुल गई तो। रूही कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कुछ भी सोचे, मुझे बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है ना, और वो मैं करके रहूँगी। तो जिया कहती है यार तुम पागल हो गई हो ना, और साथ साथ मुझे भी कर रही हो। तो जिया जो रूही होती है वो कहती है कि मैं पागल हो गई हूँ और मैं तुम्हें भी करूँगी, और जब तक तुम सच में पागल नहीं हो जाती ना मैं तुम्हें करती रहूँगी। तो रूही रूही ऐसे बोलती है तो जिया तो बस मतलब अब तो छोड़ दो यार, जो होगा देखी जाएगी। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को मतलब नीचे लिटा देती है और ख़ुद उसके ऊपर आ जाती है और उसे ना किस कर रही होती है। तो इतने में जो निधि होती है वो मतलब हल्की से ना खांसी लेती है। तो जिया जो होती है वो खुद बैठ के नीचे घुस जाती है और रूही जो होती है ना मतलब चुपचाप हो जाती है कि जैसे वो तो सो रही हो। तो निधि की हल्की सी नींद खुलते ही देखती है कि रूही कहाँ है। तो वो इधर की साइड देखती है कि अच्छा यहाँ पे तो कोई सो रहा है ना। तो निधि है ना मतलब नींदों में सोचती है कि हाँ हो सकता है रूही वॉशरूम गई हो, और उसके बाद है ना निधि सो जाती है। तो इसके 10-15 मिनट बाद जिया वापस ऊपर आती है ना और अपनी टी शर्ट पहनने लग जाती है। तो रूही जिया से कहती है कि अब क्यों पहन रही हो, इतनी मुश्किल से तो उतारवाई थी मैंने तुमसे। तो जिया कहती तुमने देखा नहीं ये उड़ जाती तो। अब अब नहीं, बस बस करो रूही। तो रूही कहती है सोच लो, अगर आज के बाद फिर तुमने मेरे साथ कभी भी कुछ करने की कोशिश करी ना मैं नहीं करने दूँगी। तो जिया कहती यार जान प्लीज़ समझा करो ना, प्लीज़ 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 समझा करो ना, देखो ना ये उठ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रूही जो होती है कहती है सोच लो। तो जिया कहती यार ये कैसी ज़बरदस्ती है। तो जिया कहती है कि यार अब मैं क्या करूं। तो रूही कहती है कि मुझे नहीं पता,
मुझे बस 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 तुम पास से ही हो ना। तो जिया को एक आइडिया आता है, वो कहती है ये बात है ना कि तुम्हें बस मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है ताकि तुम्हें बड़ी प्यारी नींद आए। तो मेरे पास एक आइडिया है ना। तो रूही कहती है क्या आइडिया है। तो जिया कहती है रुको। तो जिया जो होती है वो निधि को ना थोड़ा साइड में मतलब कॉर्नर की साइड कर देती है और रूही से कहती है कि तुम आओ ना मेरे पास। तो रूही जो होती है वो जिया के ऊपर ना मतलब लेटी हुई होती है और जिया जो होती है वो बड़े प्यार से उसके ना बालों में हाथ फेर रही होती है और उसे ना टाइट हक कर रखा होता है। और रूही जो होती है वो कहती है कि यार ये क्या कर रही हो तुम। तो जिया कहती है यार तुम बस देखती जाओ ना कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो उसके बाद जिया जो होती है वो उसके मतलब बालों में तो हाथ फेर रही होती है ना और बीच बीच में उसे किस कर रही होती है। तो रूही कहती है यार अब तो तुमने उसने साइड मतलब तुमने उसे साइड में भी कर दिया ना। तो हम कर सकते हैं ना। तो जिया कहती है यार मतलब तुम्हें वो सब करना है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो रूही कहती है ज़्यादा हो रहा है ना, ठीक है मैं बात ही नहीं करूँगी और मैं सो रही हूँ। तो ऐसे करके ना मतलब जिया के ऊपर से हट जाती है और साइड में सोने लगती है। तो जिया को तो बर्दाश्त नहीं होता ना कि यार ये नाराज़ हो गई। तो वो उसके पास जाती है और उसे ना बैक से पकड़ लेती है मतलब उसे हक कर लेती है और उसके शोल्डर पे किस कर रही होती है। फिर उसके टॉप को ना हल्का सा नीचे कर देती है और उसके शोल्डर पे किस करती है और कहती है यार जान तुम जब गुस्सा होती हो ना कसम से मुझे तुम पे दुगना प्यार आता है। तो रूही कहती है कि दुगना क्या, तुम फर्स्ट पहला तो दिखा नहीं रही हो, दुगना कहाँ से दिखाओगी। तो जिया हंसती और कहती है कि यार उफ ये तुम्हारा गुस्सा, क्या करूँ मैं इसका। तो रूही कहती है कि कुछ नहीं अब सो जाओ, वैसे भी तुमने पूरी आधी रात तो निकाल ही दी है, अब हल्के से 2-3 घंटे पड़े हैं, सोने दो उसके अंदर। तो जिया कहती है कि मैं भी तो कब से वही कह रही थी ना कि सो जाते हैं मगर तुम ही हो, तुम्हें बस कुछ और ही सूझ रहा है आज तो। आज तो वैसे रूही मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हूँ ना यार, मतलब तुम तो इतनी डेयरिंग हो रही हो कि निधि यहाँ पर है लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें तो बस। तो रूही कहती है कि शट अप, बस बस मत करो, तुम्हें पता है मेरा कितना अरमान था ना लेकिन तुमने सारे अरमान तोड़ दिए। तो जिया कहती है कि यार तुम्हारे अरमान मैं फिर से सजा दूंगी, हम घर चलते हैं एक हसीन रात बना दूंगी। तो रूही कहती है कि देखेंगे बनाओगी कब तुम मेरी हसीन रात, फ़िलहाल हम सोते हैं। तो ऐसे बोल करके जो रूही होती है वो जिया के साइड दोबारा फेस कर लेती है और उसे बड़े प्यार से हक करके सो जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और नेक्स्ट एपिसोड का थोड़ा सा पार्ट मैं आपको बता देती हूँ कि रूही जो होती है वो जिया और उसकी मम्मी को मिलाने की एक छोटी सी कोशिश करती है ना, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसकी इस कोशिश की वजह से जिया जो है वो उससे नाराज़ हो जाएगी और उस पर गुस्सा करने लग जाएगी ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ यार सब्सक्राइबर बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो यार। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।